कि ये जो है इनके अंदर सलाहियत नहीं है उम्मीदवारों में। अरे सलाहियत थी तो इब्राहिम साइकिल वाले ने ऑब्जेक्शन लिया तुम्हारे ऊपर। सर्वे नंबर 110 की जमीन तुम्हारे बाप की नहीं थी। तुमने जो है तुमने उस जिम्मेदार से 8 लाख रुपया ले लिया, 8.5 लाख रुपया उसको लिख कर देते हैं कि मैं ये 110 का माफिया, जमीन माफिया, गट नंबर 110 संगमेश्वर जमीन माफिया, ये वहां का पैसा खा गया सब। हमारी माँ बहनों को कम से कम 1 घंटा वहां पर खड़ा किया गया, मालूम आपको? वहां पर वो मेरी माँ बहनें बोल रही है कि भैया हम थोड़ी देर रुक गए थे, हम पानी पीने के लिए रुक गए थे। बंगले को चाक लगा दो, नहीं माने तो लात लगा दो, भिजा दो इनको घर, ये पार्सल भिजा दो और ये पैनल को चूर कर दो। भी हमारे इन्होंने जितने जुल्म किए ना, इनका जवाब इंशाअल्लाह बराबर दिया जाएगा। इन्होंने जितना हमारे गुरुवार वार्ड के अंदर वादे किए थे ना, उस एक वादे के ऊपर ये खड़े नहीं उतरे। हमारे गुरुवार वार्ड में पानी की टांकी वो हाईवे के पार बनी है, तुमने देखी क्या? शादी हॉल बनाया उन्होंने ये डेपो के पीछे, दिखा क्या तुमको? दिख गया ना? और हमारे वार्ड के अंदर एक दवाखाना बनाया गया है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हमें तो पैसे खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है मेरे को रोड के 15वीं गली के किनारे। तो समझ बूझ के फैसला लो मेरी माँ बहने तमाम तर इस वार्ड में जहां तक आवाज जा रही है, उन माँ बहनों तक भी समझाइए। ये माँ बहनों को वर्गाने का काम करते हैं। गुलिस्ता दिनों जो रैली निकाली गई ना, यहां से लेकर गुलशन इब्राहिम से लेकर तो कल्लू स्टेडियम तक हमारी माँ बहनें 2-2 बच्चों के साथ वहां पर पैदल गई है। और जो माँ बहनें चल नहीं पा रही थी ना, वो लोग बैठ चुके थे। तो बैठने के बाद जब उनको थोड़ा वक्त लगा जाने में, तो गेट के बाहर सिक्कड़ बनाई गई और वहां पर उन औरतों को बाहर खड़ा कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप हमारे पास अभी आए नहीं, रिक्शा से आ रहे। अरे 200-500 के लिए हमारी माँ बहनों को कम से कम 1 घंटा वहां पर खड़ा किया गया, मालूम आपको? वहां पर वो मेरी माँ बहनें बोल रही है कि भैया हम थोड़ी देर रुक गए थे, हम पानी पीने के लिए रुक गए थे, लेकिन कोई सुनवाई की नहीं गई। उन माँ बहनों को उल्टे पैर वापस भिजाया गया। ये हमारी माँ बहनों के साथ जुल्म किया गया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो उम्मीदवार हमारे वार्ड के अंदर दिए गए 4 उम्मीदवार, इब्राहिम भाई साइकिल वाले और अब्दुल्ला बिल्डर साहब, हमारे मुशरिफ भाई रंगाड़ी, ये मेरे खास दोस्त है, मेरे भाई के भी दोस्त थे। तो आप लोगों से गुजारिश है, इब्राहिम भाई साइकिल वाले, इन 4 उम्मीदवारों को और हमारे कलीम भाई अल नसीम अदारे से, इन 4 उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है और इस्लामाबाद का पार्सल इस्लामाबाद में अपने को भिजाने का काम करना है। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब के पैनल के जैसा मुशरिफ रंगाड़ी, अब्दुल्ला बिल्डर साहब, इब्राहिम भाई और कलीम भाई अल नसीम वाले। एक बात ख्याल रखना, कलीम भाई अल नसीम वाले ये हॉस्पिटल की मालूमात रखते हैं। हमारे बाकी के जो लोग उम्मीदवार हैं, इब्राहिम भाई कारपोरेशन की मालूमात रखते हैं। हमारे जो 2 नौजवान हैं, ये कारपोरेशन में डट के लड़कर मुकाबला करेंगे और आप लोगों का हक आपको दिलाकर रहेंगे। ये पूरे घर का जो राजकारण है, आप जरा गौर से सोचो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, ये तोड़ी बाज आदमी को इसकी जगह ऑफिस भेजो। ये 110 का माफिया, जमीन माफिया, गट नंबर 110 संगमेश्वर जमीन माफिया, ये वहां का पैसा खा गया सब। वो मामला किसने हल करा आप लोग को मालूम है ना? और ये गुंडागर्दी की बात कर रहा, गुंडे तो खुद ही ला रहा है इस्लामाबाद से। मेरे साथ में जो लोग हैं, मेरे मोहल्ले के दोस्त लोग, आप ही लोग हैं सब, है ना? इसको फीस लगती है काम की, हम चुन के आएंगे, इंशाल्लाह आपका फ्री में काम करेंगे। ये फीस क्यों है, समझे? ये फीस खाने वाले को उसकी जगह भेज दो। आप लोग से गुजारिश है कि आसिफ साहब का जो पैनल है इस्लाम पार्टी का, इसको वोट करो और आसिफ साहब की हाथ मजबूत करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे।
और तेरे आंखों के आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे, और तूने चाहा ही नहीं हालात को बदलना। इसलिए जो है आज पूरा 21 नंबर वार्ड की आवाम आप लोगों के सामने ये जो मजमा है, ये जो समंदर जो नजर आ रहा है, ये नौजवानों का समंदर है। और जब ये नौजवान जब बेदार होती है तो शायर ने कहा है कि वो कभी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, वो कभी भी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, वो मंजिल नजर आती है उन्हें अपनी आसमानों में। आप जो कहते हो कि ये जो है इनके अंदर सलाहियत नहीं है उम्मीदवारों में, अरे सलाहियत थी तो इब्राहिम साइकिल वाले ने ऑब्जेक्शन लिया तुम्हारे ऊपर। सर्वे नंबर 110 की जमीन तुम्हारे बाप की नहीं थी। तुमने जो है तुमने उस जिम्मेदार से 8 लाख रुपया ले लिया, 8.5 लाख रुपया उसको लिख कर देते हैं कि मैं ये खरीदी तुमको दे रहा हूं, तुमने मुझे पूरा पैसा दे दिया और मैं तुमको खरीदी दूंगा। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। हमने इन इंग्लिश जो है हमने जो है जो ऑफिसर है आरओ है रिटर्निंग ऑफिसर, उनके सामने हमारी बात रखी कि सर इन्होंने गरीबों का पैसा ले लिया। 30 प्लाट जो है इन्होंने हर जगह कहीं सिग्नेचर, कहीं दस्तखत, कहीं बॉन्ड, अपना माल अपने बाप का माल समझकर बैठ डाला। अगर ऐसे ही लोग कारपोरेटर बनकर गए तो हमारे यहाँ पर जो है ओपन स्पेस में डाला, सब बेच डाला। और अभी फिर अगर आप इनका जो है इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म रन नहीं करोगे तो आप जो है ये फिर वही काम करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, खैर हमने हमारी बात रखी। 4 वकीलों को बुलाया इन्होंने। कितने वकील? अपनी दवा के लिए एक जो है ऑब्जेक्शन पे इन्होंने 4 वकीलों को बुलाए। तो हम जो है कानून से लड़ने वाले लोग हैं, हमने भी ग्रेजुएट और उम्मीदवार खड़े किए हैं, ताकतवर उम्मीदवार खड़े किए हैं। और आप जो है सिर्फ मैं अपील करूंगा तमाम ही वार्ड नंबर 21 के नौजवानों से, यहाँ पर 20 नंबर के भी वार्ड के लोग हैं, आप तमाम ही लोगों से अपील करूंगा कि शहर को बचाने के लिए मेयर जो है इस्लाम पार्टी का बैठे, इसके लिए जो है 20 और 21 नंबर का पूरा पैनल आप कर चुनकर दे दो। इनकी इंशाअल्लाह हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हमको इनके सामने हमको बिकाऊ लोग कहते हैं, हाँ हमको बोलते हो, आप जो है अंदाजा लगा लो कि इन्होंने हर जगह तोड़ी की। अब जो है इनका जवाब आप अपनी वोटों से दो। इतनी ही अपील कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।